नमस्कार, मेरा नाम है यशस्वी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। गुरुग्राम में 9 मई 2023 को एसजीटी यूनिवर्सिटी फारुखनगर हरियाणा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा डिजिटल जागरूकता अभियान का आयोजन चरण स्पर्श फाउंडेशन के द्वारा किया गया। 6 अप्रैल से 12 मई 2023 तक इस अभियान का दिल्ली एनसीआर के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में चलाया जाएगा। आयोजक चरण स्पर्श की संस्थापक माया ठाकुर के साथ एसके पोपली, एडवाइजर एनएचएआई प्रोफेसर टीआर पिपलानी, ईडी ग्लोबल एंगेजमेंट एसजीटी यूनिवर्सिटी की टीम व प्रोफेसर अतुल कुमार नासा, इंस्पेक्टर संदीप सिंह, एएसआई राजेश आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। चरण स्पर्श की टीम ने सवाल जवाब के जरिए छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। वो खड़ा था, मैं सुन रहा था, तो मैं कांस्टेबल को बोला, मैं यार तू ना वीडियो ओपन कर ले, ये कुछ ना कुछ होगा आज तो यार। इस ड्राइव का उद्देश्य छात्रों के साथ पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों को जागरूक बनाना है, सड़क पर रहते हुए यातायात उल्लंघन को कम करने और वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, निर्धारित गति सीमा के भीतर सुरक्षित रूप से ड्राइव करना, लेन अनुशासन का पालन करना, ड्राइविंग करते समय सिग्नल देना और मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करना, वैध लाइसेंस के साथ ड्राइव करना आदि सब यातायात नियमों के पालनों को करने के लिए प्रेरित किया है। छात्र प्रतिभागियों को विशेष उपहार दिए गए। दिल्ली और एनसीआर के छात्र चरण स्पर्श ऐप डाउनलोड करके डिजिटल सड़क सुरक्षा क्विज में भाग ले सकते हैं और ढेरों इनाम जीत सकते हैं। क्विज सबमिट की अंतिम तिथि 12 मई 2023 है। परिणाम की घोषणा 14 मई 2023 को की जाएगी, जिसमें मेगा पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की जाएगी और विजेता इन पुरस्कारों को विशेष रूप से आयोजित समारोह से प्राप्त कर सकेंगे। सर, आज आप यहाँ आए हैं, कितना ज़रूरी लगता है कि पुलिस तो रोड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस करती है, लेकिन जब इस तरीके से कोई एनजीओ और कॉलेज में इवेंट्स हो तो यंगस्टर्स को कितना इम्पैक्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा? देखो, एनजीओ तो प्रोग्राम अपने चलाती रहती है, लेकिन आजकल वो पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि पुलिस के साथ मिल के प्रोग्राम चलाएं। और रोड सेफ्टी अवेयरनेस आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैटल एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके आंकड़े डे बाई डे बढ़ रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और डेली गुड़गांव पुलिस द्वारा हर वीक 2 या 3 प्रोग्राम स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट में होते रहते हैं। जी, गुड़गांव को वन वे करने में भी बहुत मेहनत लगी है। आप लोगों को क्या लगता है कि उससे कुछ रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है? काफ़ी कमी आई है। जो रोड इंजीनियरिंग है जिसमें कमियां थी, वहाँ हमने उनको ठीक करके 1 वे कर दिया। जहाँ 2 वे की आवश्यकता है वहाँ 2 वे कर दिया, तो काफ़ी सुधार हुआ और जो हमारे एक्सीडेंट के जो आंकड़े थे वो घटे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और चरण स्पर्श जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं इस तरीके के एनजीओ के रोल को? नहीं, हम पहली बार इनके साथ कनेक्ट हुए चरण स्पर्श के साथ, और आज इनके साथ हमारा प्रोग्राम है एसजीटी यूनिवर्सिटी में। बाकी जो भी हम स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताएंगे कि वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में ध्यान दें और अपने जो भी नियम कानून हैं ट्रैफिक के, उनका पालन करें। अच्छा, एक चीज़ होती है, अक्सर लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। उन दर्शकों के लिए या उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए, युवाओं को? देखिए, आप जो चालान से बचने के लिए हेलमेट लगा रहे हैं ना, तो चलो ठीक, आप चालान से बचने के लगा रहे हैं, लेकिन उस जो लगाएं वो ऐसे मार्क वाला लगाएं। आजकल वो कैप वाले आ रहे हैं, वो बिल्कुल मतलब आपकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं करेंगे। और थोड़ा सा भी आप जहाँ पे आपका क्लैश होगा वहाँ आपके साथ फैटल एक्सीडेंट हो जाएगा या आपके सिर में चोट लगेगी। तो ऐसा ही मार्क वाला हेलमेट ही पहने। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं एसके पोपली, रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, हाईवे प्रोफेशनल हूँ और मैं चरण स्पर्श के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम अलग अलग कॉलेजेस के अंदर कर रहे हैं। इस रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं वही आगे जाके जो है ऑलरेडी वो इस एज ग्रुप में आए हैं जब उन्होंने ड्राइविंग करना शुरू किया है और बहुत ही एनर्जी है, और इसके हिसाब से वो 2 व्हीलर्स भी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। तो इसी टाइम में जब उनको इनिशियली जब उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया है और जब हमारा सड़क नेटवर्क बहुत ही स्मूथ है, तो उसमें बहुत ही सेंसिबली ड्राइव करना है, पर्टिकुलरली जहाँ पे वो बिल्टअप एरिया में से जाते हैं, जहाँ पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा है
या साइकिलिस्ट हैं, जैसे एसजी यूनिवर्सिटी के पास में आज हम आए हैं, यहाँ एक रूरल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पे साइकिल वाले भी बहुत होंगे, तो इन सब जगह में आप उस स्पीड में नहीं ड्राइव कर सकते जिस स्पीड में आपको गुड़गांव एक्सप्रेसवे में ड्राइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द रोड, एक्सप्रेसवे में ड्राइव करते हैं तो आप 80 की स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे एसजीटी यूनिवर्सिटी के पास ड्राइव कर रहे हैं तो आपको 30 और 40 की स्पीड में ड्राइव करना है, सो दैट जो भी पेडेस्ट्रियन है, जो भी आपके साइकिलिस्ट हैं, उनको आप सेफली जो है, अगर वो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं तो आप उनकी अपनी गाड़ी को रोक लें और उस एक्सीडेंट को आप बचा सकें। इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए आज हम यूनिवर्सिटी में आए हैं, जहां हम बच्चों को बताएंगे कि जो टू व्हीलर ड्राइव करते हैं उनको हेलमेट डालना ज़रूरी है। हेलमेट डालना ही ज़रूरी नहीं है, हेलमेट को स्ट्रैप करना भी ज़रूरी है। और हेलमेट जो है वो प्रॉपर ISI का होना चाहिए, जिससे अगर वो गिर भी जाते हैं स्कूटर से तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगे। ऐसे ही जो कार ड्राइव करते हैं उनका सीट बेल्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि सीट बेल्ट डालने से ही उनका बचाव है। जो आपके एयर बैग्स होते हैं गाड़ियों के अंदर, ऑलरेडी मैंडेटरी हो गया है कि आपके फ्रंट सीट में दोनों एयर बैग्स हैं, आप पीछे की सीट में भी एयर बैग्स है, वो तभी काम करते हैं जब आपने सीट बेल्ट लगा रखा हो। तो ये अवेयरनेस, ये सेफ्टी बार बार बताने की ज़रूरत है और यंग जनरेशन को बताने की, अवेयर करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। I'm Dr. Atul Kumar Nasa. I am here as a Pro Vice Chancellor and I have joined this university just 4 months back. सर, आज एसजीटी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है रोड सेफ्टी को लेके, किस तरीके से समझते हैं, कैसा प्रपोजल आप लोगों के पास आया था इस चीज़ को लेके? I think this program is very important from the students' angle point of view, because road safety is a big challenge and big issue. Now we are seeing lot of road issues related to road accidents and road rages and so on. So everybody has to follow the traffic rules, and definitely this program is going to help all the participating students to follow the all relevant traffic rules and related issues. तो सर, अभी जैसे रोड रेस के बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में इंसिडेंट सुनने में मिलते हैं, क्या लगता है कि इससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा? Definitely. See, as a young student, we have to control ourselves, and this will be definitely a proper guidance and motivation to young students what they have to do and what they have not to do. So that is more important. चरण स्पोर्ट्स फाउंडेशन के लिए क्या कहेंगे? जो I think this is one of the best foundation which is helping the young generation for following the traffic rules. और आज ASP भी यहाँ आए हैं, क्या लगता है कि इम्पैक्ट जाएगा जिले में भी? Definitely when people from the concerned department participate in such events, so it gives a good message to all the participating members. अपने कॉलेज की तरफ से आप क्या मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे, दर्शकों को देना चाहेंगे अबाउट रोड सेफ्टी? Yeah, my message to all the students and all the members of this college, because it is a big university having 18 streams, people coming from all the way from entire part of the NCR region. So definitely they should learn what this seminar is going to discuss, and they will definitely see the various parameters related to road safety and relevant issues. थैंक यू सो मच। आज जो एसजीटी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। एसजीटी यूनिवर्सिटी में आज करीब 400 से 500 कैंडिडेट्स यहाँ आए हैं हॉल में। हॉल नंबर 3 में प्रोग्राम है हमारा। NHAI से भी आए हैं, DSP साहब भी आए हैं, और अभी ऑलमोस्ट आपको पता होगा हमने पूरे दिल्ली NCR में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के साथ 11 फिज़िकल प्रोग्राम्स कर लिए हैं, 11 से 12। ये लास्ट प्रोग्राम अभी इस वाले प्रोग्राम का हम करें दिल्ली NCR में। और इसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी में अवार्ड सेरेमनी करने जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ दिस मई। और अभी बस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है आफ्टर 10 मिनट्स। तो अच्छा, ये जो प्रोग्राम आप लोग करा रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत की, क्या पर्पस है इसके पीछे आपके NGO का? वो चरण स्पर्श फाउंडेशन युवा पीढ़ी के लिए काम करता है बेसिकली। अभी तक हमने चरण स्पर्श फाउंडेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम हम यूथ जनरेशन को देना चाह रहे हैं, क्योंकि वही हमारे भारत का भविष्य है। तो अगर हम उनको अवेयर कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी अपने आप ही अवेयर हो जाएगी। तो हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, और ये मेजर टॉपिक है यहाँ पे। रोड एक्सीडेंट्स आपको पता है काफ़ी होते हैं। अगर अभी ये चीज़ लर्निंग टाइम होता है इन लोगों का, स्टूडेंट्स का, अगर इस टाइम पे ही अगर सीख लेते हैं कि यस मुझे डेली रूटीन में इन चीज़ों को फॉलो करना है, तो अगर अभी वो लर्न कर पाएंगे, तो इसलिए हम अभी रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली NCR में। तो उसमें से हम अभी गुड़गांव में 3-4 कर चुके हैं,
और हमारा पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जागरूक हों, और अगर 50% भी बच्चे इस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं और सीख जाते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इससे, आपको क्या लगता है इस ड्राइव से? किसे हम स्टूडेंट्स को ऊपर इम्पैक्ट, जागरूक होंगे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर अभी एक्चुअली टेक्नोलॉजी सेवी है बच्चे, तो हमने क्या किया है कि डिजिटल ड्राइव भी है और फिज़िकल भी है। हम फिज़िकल भी कर रहे हैं और ऐप के थ्रू डिजिटल ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें हमने बहुत सारे प्राइजेस भी रखे हैं, तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे। और हमने इतने अच्छे क्वेश्चंस उसमें रखे हैं 2D के 3D के 3, तो वो उन बातों को समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे। अगर वो एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है। अगर वो रोड सेफ्टी अवेयरनेस को समझ पाएंगे तो उनको फॉलो करेंगे, तो अपने आप की भी लाइफ को सेव करेंगे, क्योंकि लाइफ बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो सबको पता ही है हमारे तो आप जीवन लोग आगे चल के कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे? नहीं, अभी हम ट्रेनिंग्स में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम अवेयर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। अभी हम सिर्फ युवा पीढ़ी, यूथ जनरेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वही हमारा फोकस है, क्योंकि वही मेन गलतियाँ कभी कभी उनसे ही हो जाती है।